स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अभिनंदन करता हूँ। मैं वाईपी सिंह हूँ, योगेंद्र पाल सिंह नाम है मेरा, लेकिन मुझे सब लोग वाईपी सिंह के नाम से जानते हैं। 1990 का पास आउट हूँ, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी नोएडा में कंपनी है, उसमें 5 पार्टनर्स हैं और 47 लोग उसमें काम करते हैं चार्टर्ड। तो ऐसा करके पार्टी के लिए मैं फुल टाइमर हूँ। कंपनी तो इसलिए है कि सुचिता के साथ राजनीति कर सकता हूँ। अगर धंधा पानी नहीं हो तो फिर मन खराब हो सकता है, इसलिए। और मैंने जो स्किल है, मेरी जो माइंड सेट है, वो भी थोड़ा यूज होना चाहिए। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का कॉर्पोरेट एडवाइजर हूँ। एक स्टार ग्लोबल कंपनी है दुबई की, उसका कॉर्पोरेट एडवाइजर। टेंटारो सिस्टम्स एक बड़ी कंपनी है, उसका कॉर्पोरेट एडवाइजर। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस वे, इनका मैं या तो सोलो इंटरनल ऑडिटर हूँ या फिर मैं कहीं कहीं पर इनका सीएफओ सर्विसेज का काम, मतलब मेरी कंपनी दे। मेरा बताने का सिर्फ फर्ज ये, मतलब ये बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट का मेरा एक लंबा था। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के सिस्टम्स का काम, सिस्टम ऑटोमेशन का काम किया है और पार्टी के लिए 24 घंटे देने का काम करता हूँ। 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि मैं सोता नहीं, लेकिन आम जो एक मुंह से निकलता है कि भाई मैं एक फुल टाइमर बनकर हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ। और मैं प्रदेश मंत्री रहा 2018 से 2020 तक। गाजियाबाद का मैं जिला महामंत्री रहा, फिर मैं तमाम जिलों का प्रभारी रहा पश्चिम में। फिर मैं संगठन के चुनाव का पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहा। माननीय आशुतोष टंडन जी प्रभारी थे, मैं सह प्रभारी था, मैं त्रिपाठी जी थे। तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में से लगभग 70-72 जिलों में मेरा ठीक से प्रवास लगा। पार्टी ने मुझको ये जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले तो मैं पार्टी को और अपनी पार्टी के नेताओं को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन सभी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। और उस भरोसे पर मैं न केवल खरा उतरूंगा, बल्कि चीजों को और मजबूती देने का काम करूंगा। मैं कुछ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने कहा प्रकाश बिंदु जी से कि मैंने कि भाई देखो, बड़ा काम यदि करना हो तो अपने जो बंधु हैं, जो अपने साथी लोग हैं, अपने पत्रकार बंधु, इनके साथ रह के ही अच्छा और बड़ा काम किया जा सकता है। उसी निमित्त मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की कोशिश की। तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करता हूँ सरकार की, तो सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इसकी बड़ी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज उत्तर प्रदेश रोल मॉडल के रूप में, कानून व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। बहुत गर्व होता है जब हम देश के किसी प्रदेश में जाते हैं और यदि हम किसी आम आदमी से चर्चा करते हैं, हम टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठकर जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर कहता है कि भाई आपके उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था में बहुत बढ़िया हो गया। और जब लोग ये कहते नजर आते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री हमारे भी प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, मस्तक गौरव से प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। आम जीवन में लोगों के बदलाव किया है। किसी भी सरकार का ये पैमाना होता है कि वो लोगों के जीवन में कितना बदलाव कर सकती है। उसी के बूते पर यह आकलन होता है कि सरकार कैसी चल रही है। तो मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में लोगों के जीवन में एक बहुत तब्दीली आई है, बदलाव आया है। मैं पश्चिम से भले ही आता हूं, लेकिन मेरे दौरे बलरामपुर, नेपाल की सीमा तक तमाम जगह हुए हैं और मैंने ये देखा है कि जिन गांवों में कच्चे मकान तो कहीं दूर की बात हो गई है, जहां 1 मंजिला घर नजर आते थे, आज वो 2 मंजिले 3 मंजिले नजर आते हैं। घर पे सड़कें, गांव में सड़कें बढ़िया नजर आती हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शहर से या कस्बे से गांव में आदमी 9, 10, 11, 12 बजे भी जा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है उसको। अपने परिवार के साथ भी जा सकता है। बिजली लगभग 24 घंटे आती है, 18 घंटे से 24 घंटे बिजली आती है। तो
एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है, यानी लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज जो हम लोग देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बदलाव हुआ है। हम अपने बिजनेस करने में कितनी हमको सहूलियत है, उसमें भी उत्तर प्रदेश में एक भारी बदलाव हुआ। अब यहाँ कोई माफिया राज नहीं चलता, अब कोई गुंडई बदमाशी नहीं है, कोई हफ्ता वसूली नहीं हो रही है। सुचिता के साथ में लोगों को जमीनें भी दी जा रही हैं। कोई अलॉटमेंट पर, आवंटन पर भी भारी भरकम रकम वसूल कर, जैसे पुरानी सरकारें किया करती थी, उनके चैप्टर क्लोज हो गए हैं। वो इतिहास की बातें हो गई हैं। सर यूपी सिडको में क्या बदलाव कर रहे हैं ये बता दीजिए, तो उसके बारे में बता कोई बात दीजिए। नहीं। तो आज मैंने पहले भी ये निवेदन किया था मन की भाई, मैं आज पहली बार आपके सामने आया हूँ, सर, ये तो योगी तो जी बोलते मैं रहते हैं, सारा विषय आपके यूपी सिडको के बारे में। सारा विषय मैं आपके सामने रखूंगा। आज मैं विद्यार्थी हूँ आपके सामने, तो जरा कठिन प्रश्न मत पूछना। तो यूपी सिडको के बारे में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारा एक मजबूत आधार बना उत्तर प्रदेश में। संस्कृति की यदि बात करता हूँ तो आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रदेश में दो भगवानों ने जन्म लिया, और उन भगवानों की स्थिति, उनकी जगह की स्थिति क्या थी वो आप सब लोग समझते हैं। आज वो स्थिति बदल गई, और जो पूरे देश को एक संस्कृति के मामले में उत्तर प्रदेश लीड करता था, डायरेक्शन देता था, मार्गदर्शन देता था, और हमारे तीर्थ स्थलों की स्थिति बहुत नाजुक थी, आज वो एक मजबूत आधार लेकर खड़ी हुई है, सब लोगों के सामने है। आज लोगों की प्रति आय बहुत बढ़ गई है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है, सड़कों का जाल बुना जा रहा है, बिजली 18 से 24 घंटे आती है, यानी तमाम ये चीजें ऐसी हैं जो आज उत्तर प्रदेश के लोग उसको महसूस कर रहे हैं। और मैं यूपी सिडको की यदि मैं एक बात करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि आज ये मेरा पहला दिन ज्वाइनिंग का है। मुझे बहुत समझना है चीजों को, और समझने के बाद में मैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का जैसे 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का एक ब्यौरा बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मैं एक पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कॉर्पोरेट बड़ी कंपनियों का कॉर्पोरेट एडवाइजर हूं, सिस्टम को देने में मैं मास्टरमाइंड हूं, यानी किसी कंपनी का सिस्टम कैसा अच्छा होना चाहिए, यानी अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति 200 कंपनियों को पूरे भारत विश्व में चला रहा है, तो उसके क्या सिस्टम होने चाहिए, उनकी कितनी शुचिता होनी चाहिए, उनके एम्प्लॉयमेंट की क्या होना चाहिए, उनका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, उनकी मोटिवेशनल स्टेटस लोगों का, एम्प्लॉइज का क्या होना चाहिए, उसका मैं विशेषज्ञ हूं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपी सिडको का भविष्य एक शानदार होगा, और जब हम अगली मीटिंग आपके साथ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यूपी सिडको में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सारे परिवर्तन 30, 60, 90 दिन में हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है, कॉर्पोरेशन काम करती है, तो निश्चित रूप से इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि विद इन ए ईयर जो अगले साल के ऑर्डर बुक्स होगी इस कॉर्पोरेशन की, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्डर बुक बड़ी बात होती है। आप लोग अगर शेयर्स मार्केट में डील करते होंगे तो देखते होंगे कि भाई लार्सन एंड ट्यूब्रो इसकी 10,000 करोड़ की कंपनी है, और इसके ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के हो गए। एनसीसी है बोले इसके 1 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक्स हो गए। तो जो सर 2022-23 का क्या कार्यकाल रहा, कितना लाभ में रही, वो पहले बताइए, फिर आप बताइएगा, फिर हम समझेंगे कि अगले साल कितना पड़ेगा। हाँ, 22-23 में एमडी साहब कितना टर्नओवर, 1100 करोड़? नहीं, ये अभी हम लोग का जो विगत वर्ष था 23-24, उसमें 1160 करोड़ रुपया हम लोगों ने काम किया, जो हम लोग का टर्नओवर रहा। उसके पहले जो काम हुआ था वो 1160 करोड़ के 60 करोड़ इतने का काम किया या लाभ था? ये लाभ नहीं था, ये हम लोगों का टर्नओवर था। देखिए टर्नओवर में लाभ क्या है? एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि यूपी सिडको के बारे में आपको परिचय दे दूं 2 लाइन में। यूपी सिडको गवर्नमेंट की कार्यदायी संस्था है, और इसका ये उद्देश्य है कि जो विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य हैं उसको पूर्ण गुणवत्ता के साथ और समय सीमा के अंतर्गत पूरा किया जाए। ये लाभ कमाना हमारा पर्पस नहीं है, बल्कि एक टाइम और कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में कैसे कामों को पूरा किया जाए। हम लोगों को कई कामों के लिए सेंटेज मिलता है 10% के आसपास, और कई काम हम लोग बगैर सेंटेज के भी करते हैं।
जैसे सांसद निधि, विधायक निधि के काम करते हैं, उसमें हम लोग को सेंटेंस प्राप्त नहीं होता है। जो पीएम अजय के काम है उसमें सेंटेंस नहीं है, तो हम लोग इसको लाभ के पर्पज से नहीं चलाते हैं, क्योंकि जो हम लोगों को सेंटेंस मिलता है उससे जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम लोग भत्ता देते हैं, वेतन देते हैं, उससे हम लोग का जो खर्च है उसको मीट करते हैं। शिकायतें बहुत आती रहती हैं, अक्सर लोग इसमें समस्या करते हैं, इसके लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? आपने कहा कि आपकी संस्था लाभ के लिए काम नहीं करती, तो आपके कर्मचारियों का खर्च कैसे निकलता है? देखिए, अगर अपने बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैंने कहा कि हम लोग सेंटेंस लेते हैं जो गवर्नमेंट सर आपका विभाग घाटे सर, गवर्नमेंट से जो सेंटर के इधर से आपका विभाग घाटे में चल रहा है। नहीं, हमारा निगम घाटे में नहीं चल रहा है। जो हम लोगों का 22-23 है उसके हिसाब से जो हम लोगों का प्रॉफिट है 11 करोड़ है, और जो टेंटेटिव पिछले साल का है वो 25 करोड़ के आसपास है। सब यही फाइनल देने से मना कर दिया है। मतलब आपका विभाग हमारा सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग भी पहली बार आए हैं। आपने 2023-24 में 11 करोड़ रुपया कमाया। 21-22 में 11 करोड़ रुपया, 21-22 में हम तो 22-23 आपने बताया, 22-23 में 25 करोड़ रुपया जो टेंटेटिव फिगर है। 1 मिनट, 21-22 में कमाए 11 करोड़ रुपया, 11 करोड़, 60 11 करोड़ कमाए, हाँ। 1160 करोड़ का काम था। नहीं 1100 करोड़ रुपया हम लोग का 23-24 का काम। 23-24 फाइनेंशियल ईयर। देखिए, 23 क्या है? पहले अभी आपने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि 2022-23 में आपने 1160 करोड़ रुपए का काम किया, टर्नओवर था 23-24 में। सर पहले क्लियर हो लीजिए, 21-22, 22-23 ऐसा है 23-24। अब ज्यादा हम आज थोड़ा सा ज्यादा विषयों में मत आइए, जब अगली बार मैं आपके सामने बैठूंगा अच्छा, मुझे तो पूरे रेसों तक बता के जाऊंगा। मुझे पिछले 3 सालों का कितना लाभ हुआ? सर पिछला जब बहेगा तरीका उसका पिछले पूछेंगे आपसे। 3 वर्षों का है हम लोग का जो पिछला साल है, यानी कि 23-24, उसमें 1160 करोड़ है। उसके पहले जो हम लोग का काम हुआ है वो आपने टर्नओवर अरे यार अभी क्या क्या बताते हैं आप? पहले टर्नओवर लिख लीजिए, फिर लाभ लिख लीजिए। आप पहले टर्नओवर लिख लीजिए। बताइए। हाँ, जो हम लोगों का पिछला साल था 23-24, उसमें 1160 करोड़ रुपया हम लोग का टर्नओवर था। उसके पहले जो 22-23 है उसमें 800 करोड़ रुपया टर्नओवर है। 22-23 ईयर, और उसके पहले का जो ईयर है 21-22, उसमें हमारा 800 करोड़ के आसपास टर्नओवर है। 21-22 कितना है? 21-22 800 करोड़ रुपया। 22-23 और 21-22 दोनों बराबर, हाँ लगभग थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग का उसमें कोविड से प्रभावित था। पिछले साल मतलब कि 23-24 का जो लास्ट ईयर था उसमें हम लोग ने 860 करोड़ से बढ़ा करके लगभग 1160 करोड़ किए। 300-250 से 300 करोड़ का हम लोगों का टर्नओवर बढ़ा। इसका फिगर आना भी, आप सुन लीजिए, एकदम क्वेश्चन पीछे सुन लीजिए। प्रॉफिट भी बता दीजिए कितना। प्रॉफिट जो है 21-22 में, 1160 हुआ तो मुझे समझना पड़ा। हाँ, जो हम लोग का 21-22 था उसमें हम लोग का जो हम लोग का बैलेंस शीट है वो 11 करोड़ रुपए का ऑडिटेड बैलेंस शीट है। 11 करोड़ रुपया हम लोगों का लाभ है। अगले साल का जो हम लोग का टेंटेटिव बैलेंस शीट है उसमें 25 करोड़ रुपया का लाभ है। लेकिन 23-24 का हम लोग का बैलेंस शीट बनने की प्रक्रिया में, क्योंकि हम लोग का एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करके हम लोग का बैलेंस शीट क्लियर होता है। चलिए ठीक, ऐसा है जो कई विभाग आपको काम देने से मना कर दे। एक सेकंड, कई आपके ही जो सरकार के ही विभाग है जो आपको काम देने से मना कर। देखो आज मेरा ये आपसे तय है कि कठिन प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि डायस पर मैं भी बैठा हूँ। डायस पे नहीं सर, लेकिन पहले ये तो है कि विभाग काम देने से मना कर दे कि आपकी क्वालिटी घटी है। अच्छा हमसे प्रश्न करें। अरे आपसे नहीं, एमडी साहब से किया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक प्रोसेस टाइम लगता है, उसके आंकड़े ऑडिटेड में है। और जब सर सरकार के अच्छे विभाग थे हाँ, और आपके ही सरकार की अदर ब्रांच जो आपको काम देने से मना किया, तो ये क्या बढ़ा या घटा? मुझको लगता है देखिए विभाग के लोगों को काम मिल रहा है, यानी 800 करोड़ से टर्नओवर 1100 करोड़ हो रही है, इसका मतलब काम तो बढ़ रहा है, और काम बढ़ रहा है तो कई काम छीने गए, आप ये देख लीजिए ना क्वालिटी की वजह से। क्या है ना, कई बार क्वालिटी के विषय नहीं रहते हैं, थोड़ा टेंडिंग प्रक्रिया भी रहती है, टाइमिंग बॉन्ड भी आप काम पूरा नहीं कर रहे, तमाम चीजें रहती हैं। अगर कहीं पर टाइमिंग के डिफरेंसेस होंगे, क्वालिटी के डिफरेंसेस होंगे, तो उनको ठीक करने के लिए ही तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसके डिस्कशन के लिए बैठे हैं।
तो इसलिए जहां पर भी कोई क्वालिटी चीजों में कहीं दिक्कत आएगी उसको बढ़िया ए क्लास क्वालिटी करेंगे। और इतना मैं आपके साथ में बीच बैठ के दावा कर सकता हूँ क्वालिटी के लिए क्वालिटी के लिए तो थी और सबसे चीजों को बढ़िया काम ठीक करने के लिए कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जी भाई क्वालिटी में आप बेस्ट थे तभी तो आपको काम मिलता था जी। और आप उसके बाद डाउनफॉल चले गए क्या मतलब? नहीं 800 से 1100 हो गया, सर, नीचे जा 1100 गया। तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में चीजों को सुधारने के लिए लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी सिडको के जो हमारे एमडी साहब हैं या जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो ऑफिस बियर्स हैं, वो सब अच्छे लोग हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन परफेक्शन में हमेशा एक गुंजाइश रहती है, सर्वश्रेष्ठ बनाने की एक गुंजाइश रहती है, उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इस यूपी सिडको को महारत्ना उत्तर प्रदेश की कंपनी बनाने के लिए एक पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। क्या मैं एक चीज समझ सकता हूँ, कहीं कहीं मार्केटिंग की कोई कमी तो नहीं है आपके अंदर? नहीं, मार्केटिंग की भी देखिए मुझे